मुझे पता है, लेकिन मैं खामोश तो नहीं होगा ना। मैं तो वही बात करूंगा कि जो मुझे हक लगती है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है। तुम समझ जाओ कि ये हमला किसने करवाया। बहुत सिंपल सी बात है, सबके सामने ही है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मुफ्ती फजल हमदर्द सर के ऊपर में हमला हो गया है। मुफ्ती फजल हमदर्द सर बहुत अच्छे मौलाना है, बहुत नॉलेजेबल ये मौलाना है। इनके वीडियोस के ऊपर हम लगातार रिएक्शन करते रहते हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे ये मुफ्ती साहब है। इन्होंने अपने वीडियोस में हमेशा से ही प्यार, मोहब्बत और पीस की बात करी है। लाइक इनका जो कोशिश रहा है ना स्टार्टिंग से, कि भैया यही रहा है कि जो इस्लाम की ये दो मेजर कम्युनिटी है, शिया और सुन्नी, इन दोनों के बीच की जो नफरतें है ना वो खत्म हो जाए, दोनों एक हो जाए। बस इनका यही कोशिश रहा है स्टार्टिंग से। दैट्स वाई उन्होंने बस सच कहा है, हक कहा है। एंड इसके बावजूद ये जो लाइक डिफरेंट मजहब है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके लिए भी इनके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। हमेशा से इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी है इनको लेकर, उसके बावजूद भी इनके ऊपर हमला हो गया है। लाइक इनके चेहरे को जख्मी कर दिया गया है, इनके सर पे लाइक जख्म दिया गया है, बहुत तकलीफ उनको दी गई है। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये किसने किया है, ये कौन करवा सकता है, इसकी वजह क्या है, ये करने की वजह क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। सर का एक वीडियो सामने आया है हमला होने के बाद, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं। एंड तक देखना वीडियो को, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कौन करवा सकता है। मुझे लग रहा है उसी ने किया है, इसलिए मैं एंड में बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज बरोज़ इतवार मैं अपने घर के काम से रवाना हो रहा था, और क्योंकि इतवार का दिन होता है तो सौदा सलफ़ लाना वो मैं इसी दिन करता हूँ। तो इसी असना में रास्ते में सड़क पे, मैं बता नहीं सकता हूँ लोकेशन का कि मैं किस सड़क पे था, लेकिन बहरहाल एक शख्स ने मुझे हाथ दिया, इशारा दिया, तो मैं रुका। शायद उसे पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत हो, तो उसने मुझे यही बात कही कि आपकी मेरे पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैं बाइक पे था, तो जब मैं रुका हूँ तो इतनी में ही एक बाइक और आके रुकी और उन लोगों ने मुझे साइड पे कर दिया। मैंने देख लिया था कि एक के पास हथियार था, तो इसलिए मैं खामोशी के साथ साइड पे हो गया, और वो जो जिसने कहा था पेट्रोल नहीं है, वो चला गया। तो मैं जब साइड पे हुआ, बाइक खड़ी की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे अकाबिर पे भौंकते हो, सहाबा पे भौंकते हो, तुम शिया राफजियों मुर्तदों की हिमायत करते हो। और मैंने कहा भाई आपको गलतफहमी हो गई है, आपको समझने में गलतफहमी हो गई, आप क्या चाहते हो मुझसे। तो अज़ान हो रही है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आमीन। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अकाबिर पे भौंकते हैं, शिया राफजियों की हिमायत करते हैं। तो इस तरह की बातें की, तो और ये कहा कि हम आपको जानते हैं, तुम्हारे ख़ानदान को जानते हैं, तुम्हारे बच्चे कितने, ये तो इसलिए अभी हम तुझे सिर्फ वार्न कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे को हम आगाह नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ऊपर पहुंचाएंगे। मैंने कहा भाई अभी कर दो, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, मार दो और एक और शहीद हो जाऊंगा मैं। तो फिर उनमें से जो दूसरा बंदा था, उसने उसको कान में कुछ बात कही, तो उसके बाद फिर उसके पास कोई ऐसा आला था, उसने मुझे सर पे मारा, ये यहाँ पे इस तरह करके मारा, और मुक्कों से और घूंसे मारे मुझे, कमर पे मारे मुझे, और गले से पकड़ा और कहा कि देख, ये गले से पकड़ के यहाँ पे उन्होंने पिस्टल रखी मुझे, कहा कि हम चाहें तो तुझे अभी तेरे अंदर पूरा
खाली कर सकते हैं ये पिस्तौल, तो तू सुधर जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और अब मैं क्या कहूँ इस पे, मैं क्या कहूँ किसी को? अगर मैंने सिर्फ यही बात की है ना कि जो अहलुल बैत के फ़ज़ाइल हैं उसको ही बयान कर रहा हूँ, न किसी की तकफ़ीर करता हूँ, न किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हूँ, न किसी फ़िरके के, बल्कि हमारा काम तो इंटरफेथ हारमनी का है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ये नफ़रत ख़त्म हो, आए दिन की मारदाड़ ख़त्म, हमारा मुल्क पुरसुकून हो। हम यहाँ हिंदुओं की अगर उनके ऊपर जुल्म होता है तो हम उसके लिए भी सामने आते हैं। हम तो किसी का मज़हब भी नहीं देखते, सबकी मदद करते हैं। मेरा पिछला रिकॉर्ड आप लोगों के सामने होगा। यहाँ कोविड के अंदर मैंने कराची की जो माइनॉरिटी है उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ, और हमेशा इंशाअल्लाह हमारी हम सूफिया किराम को मानने वाले हैं, अहल बैत के खादिमीन हैं। हम अपनी ज़िंदगी से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो चीज़ हमें हक़ लगती है हम वो बोलेंगे। ये आज़ादी है, हमारे दीन ने हमें दी है, और हमारे वतन के अंदर आज़ादी है। तो अब ये बात अगर किसी को बुरी लगती है, किसी के पास मेरी बातों का दलील से जवाब नहीं है, तो क्या आप ये काम करोगे? ठीक है, कर लें। और ये पहले भी होता रहा है। हुजर बिन अदी को शहीद किया है, मालिक उश्तर नखी को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन को, ये सब शुहदा की एक फ़हरिस्त है। मेरा भी इजाफ़ा हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं खामोश तो नहीं होगा ना। मैं तो वही बात करूँगा कि जो मुझे हक़ लगती है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से आपके फ़ज़ाइल जो हैं वो मैं बयान करता रहूँगा। मैं आपके रोकने से रुकूँगा नहीं। तो आप मुझे क्यों मेरे ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आप ये समझते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाएं। आपके उलमा तो मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शिया हूँ, लेकिन फिर आप मुझे शियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं ये ऐलान कर दूं कि मैं शिया हूँ, ये आप चाहते हैं। आपका ये मुतालबा भी है कि मैं ये ऐलान भी कर दूं कि मैं शिया हूँ, और गोया कि आप मेरे अकीदों का फ़ैसला आप करोगे। इसकी इजाज़त मैं आपको नहीं दूंगा, इसकी इजाज़त आपको कोई भी नहीं देगा। मैं अगर एक बात को दुरुस्त समझता हूँ और मुझे मालूम है कि क्या क्या गलतियाँ हैं, उसको हम सुधारेंगे। वरना तो ये फ़िरक़ों की जो जंग है, ये नफ़रत की जो बातें, ये किस तरह ख़त्म होगी? कौन इनको ख़त्म करेगा? किस तरह से हम भाईचारा कायम कर सकते हैं अगर हम सुनने की ताकत ही नहीं रखते? मार दो, बस गोली से मार दो। ये शिया है, राबज़ी है, मुर्तद है, हमारे अकाबिरीन पे भोंकता है। ये कौन सी ज़बान है? ये आपको मदारिस में ये सिखाया गया है? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल मदारिस में पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये तशद्दुद की हवाएं दी जाती हैं, नफ़रत सिखाई जाती है, शिया के ख़िलाफ़, बरेलवियों के ख़िलाफ़, दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़। ये मज़ार परस्त हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये काफिर हो गए हैं, ये मुर्तद हैं। ये सब कुछ आप लोग सिखाते हैं। हमें मालूम है कि कहाँ पे आपकी तरबियत होती है, कौन आपकी तरबियत इस तरह से कर रहा है। तो बस यही मैंने कहना था। और इंशाअल्लाह मैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की जो फ़ज़ाइल हैं, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो हक़ है, जिससे हमने आंखें छुपाई हुई हैं, जिस पे हम बात नहीं करते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा। नहीं रुकूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। दोबारा सुन ले, जिसने भी आपको भेजा था, जहाँ जहाँ आप मुझे ट्रैक करते हैं, आप जानते हैं, मार दो गोली, ख़त्म कर दो। लेकिन मेरी ज़बान खामोश नहीं होगी। मैं वो बात करता रहूँगा इंशाअल्लाह जो हक़ है, सच है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़िंदगी में सब्र है, उन्होंने सब्र किया, हमेशा सब्र किया है। मैं भी सब्र करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं अपने परवरदिगार से जा मिलूँ। और उसी दिन जिस तरह हुजर बिन अदी ने शिकवा किया था, हुजर बिन अदी ने ये कहा था कि मेरा और उस शख्स का मामला अल्लाह के यहाँ है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा और आपका मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ होगा। उस दिन से डरिए, ये काम छोड़ दीजिए। जो आपके पास दलील नहीं है ना, मैंने तारिक मसूद साहब को सिर्फ ये कहा कि आप सहाबियत के ऊपर मेरे से बात करें, उसके बाद आपने मेरे साथ ये कर दिया। आप बात नहीं करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उन्होंने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी शख्स ने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये कहा है कि मैं इस तारीफ़ को इस तरह समझता हूँ
इस तरह होनी चाहिए। अगर आप कुछ और समझते हैं तो आप आएँ, बैठे, कोई भी है वो दलील के साथ बात करे, वो समझाए कि जनाब आपका फ़हम ठीक नहीं है, आपने गलत समझा है। लेकिन फितना मारना, ये जो फितने का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये फितने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई उन्होंने, मुफ्ती हमदर्द फितना है, ये दज्जाली है, फ़लाँ है, ये जो फितने का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये फितने का लफ्ज़ सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए भी इस्तेमाल किया गया, मेरे लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते हैं, ताकि दूसरे को मार दिया जाए, दूसरे की जान ले ली जाए। ये इन लोगों का अर्श है। मेरे बच्चे हैं लेकिन कुर्बान हो जाएंगे, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये बात नहीं छोड़ूंगा। मेरे हौसले इंशाल्लाह मज़बूत हैं। आप जानते हैं ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा ख़ानदान क्या है। कितनों को मारोगे आप, कितनों को मारोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने जो अपने लेक्चर रिकॉर्ड्स किए हुए हैं वो चलते रहेंगे। मेरा बस यही काम है कि मैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर रिसर्च करूं, तहक़ीक़ करूं, इंसानी हुकूक़ के ऊपर रिसर्च करूं, जो हमारे माशरों में इंसानी हुकूक़ नहीं हैं। और मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। इंशाअल्लाह उन लेक्चर्स को सुन के बहुत सारे हमदर्द पैदा होंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा होंगे। ये मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है, उसकी क़ुद्दूसियत से, और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तो कुर्बानी है। लिहाजा मैं आप कान खोल के सुन लें। मुझे पता है आप ये वीडियो भी देखेंगे, इसलिए मेरा आपको पैगाम है कि अगली बार आप मुझे छोड़िएगा नहीं, बस यही कहूँगा मैं। हाँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क से इन फितनों को ख़त्म करे, हमारे मुल्क को अमन, सुकून, मोहब्बत वाला बनाए। मेरा मकसद शिया सुन्नी भाईचारा है। दीगर मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ, तमाम मज़ाहिब का, इस्लाम, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जितने भी मज़ाहिब हैं सब का एहतराम करता हूँ। किसी की तौहीन को मैं जायज़ नहीं समझता और किसी फ़िरके की तौहीन को जायज़ नहीं समझता। लेकिन जो आपने फ़िरक़ों के नाम पर दूसरों की तकफ़ीर करते हैं ना, दूसरों को काफिर कहते हैं, सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, इसके ख़िलाफ़ मैं बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच बोलने पे यहाँ पे मिलती है मौत, झूठ बोलोगे तो मिलेगी टीआरपी। भैया बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे होते हैं अली वाले, इनको ज़ख्मी करा गया, इनको धमकाया गया, इनको मारने की धमकी दी जा रही है। इनको कहा जा रहा है कि अगर तू नहीं माना, तूने अगर ये काम नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। उसके बावजूद भी सर देखो बिल्कुल खड़े हैं, निडर एकदम, बिल्कुल नहीं डरे। इन्होंने कहा है कि अगली बार अगर मैं तुझे मिलूँ तो मुझे सीधा ऊपर पहुँचा देना। ऐसे होते हैं हुसैनी, ऐसे होते हैं अली वाले। भैया बहुत सिंपल सी बात है, तुम कितनों को मारोगे। मैं तो यही कहते रहता, तुम कितनों को मारोगे। मज़हब के नाम पे कत्ल, बहुत ये टुच्ची सोच लगती है ना, बहुत गंदी सोच कह सकते हैं। मज़हब के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे मार देना, किसी को मज़हब के नाम पे हमला करना, चाहे गाली देना, चाहे मार देना, ये बहुत टुच्ची सोच लगती है। क्योंकि वो इन्होंने खुद कहा है अपनी वीडियोस में, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत हूँ तो मेरे सामने आओ, प्रूफ करके दिखाओ, फैक्ट्स लेकर आओ। भैया मैं सिर्फ कुरान लेकर आऊँगा, तुम मेरे सामने बैठ नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात कही, सच बता रहा हूँ यार। बहुत मैं क्या कहूँ, एक अगर सिंपल सी बात कही जाए ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर जगह पे। शियों को बहुत बुरी तरह मारा जाता है। एंड यहाँ पे ये जो सर है, मुफ्ती फजल हमदर्द सर, इन्होंने अपने वीडियोस में अहले बैत के फ़ज़ाइल एक्सप्लेन करे, ठीक है, अहले बैत की तारीफ़ करी है, जो रियलिटी है वो बताया है, मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात करी है, उनके फ़ज़ाइल वो क्या थे, वो किस लेवल के थे, वो क्या मायने रखते हैं इस्लाम में। सबका हक बनता है, तुम किसी भी जात फ़िरके के हो भैया, भले तुम मुसलमान भी नहीं हो, मैं तो हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी जब मैं इज़्ज़त करता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम की, तो कोई कैसे उनकी तारीफ़ सुन के भड़क सकता है, जबकि वो तुम्हारा अपना ही, चाहे खलीफा कह लो, चाहे इमाम कह लो, चौथा है, पहला है, तुम कैसे उनकी तारीफ पे किसी को मार सकते हो भैया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया, कि आखिर ये हमला किसने कराया, किस वजह से कराया, आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या थी। तो अगर तुम मुफ्ती फजल हमदर्द सर के वीडियोस को उठा के देख लो तो इनके वीडियोस में ये अहले बैत की फ़ज़ाइल एक्सप्लेन करते रहते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते रहते हैं, हक बयान करते रहते हैं,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक वीडियो बनाया था मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर में रिप्लाई करते हुए। क्या रिप्लाई करते हुए? मुफ्ती तारिक मसूद जो अपने वीडियोस में बस यही कहता आ रहा है हमेशा से कि जो आज के दौर में पिछले दौर के जो लोग थे, जो अहले बैत थे, चाहे पिछले दौर के जो लोग थे, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा था मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने वीडियोस में। तो इसी को रिप्लाई करते हुए मुफ्ती फजल हमदर्द सर ने ये कहा था कि अहले बैत के फ़ज़ाइल को सुने बिना, पिछले दौर के लोगों के फ़ज़ाइल को सुने बिना हम कुरान को भी नहीं पढ़ सकते। ये कहा था, ये खुद हज़रत मोहम्मद पीस भी पॉन ने कहा है कि ए उम्मतो तुम्हें जो है ना, मेरा वास्ता है कि तुम मेरे अहले बैत के बारे में जानो। इस तरह से हज़रत मोहम्मद पीस भी पॉन ने कहा था। तो इसी चीज़ को मुफ्ती फजल हमदर्द सर ने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि हम अहले बैत के फ़ज़ाइल के बिना कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुरान की शुरुआत भी नहीं कर सकते। ये जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, ये जो है जुड़ा हुआ है कुरान से कि भाई अहले बैत की फ़ज़ाइल हमको सुनना ही सुनना है। तो इस तरह से रिप्लाई करा था मुफ्ती फजल हमदर्द सर ने तारिक मसूद को। साथ साथ ये भी कहा था कि तू मेरे सामने आ जा, तू अपनी किताब लेके आ जा, मैं कुरान से ही सिर्फ प्रूफ कर दूंगा जो बातें मैं कर रहा हूँ। और तू जो बातें कर रहा है ना, तू किसी भी चीज़ में किसी भी कैरेक्टर को फिट कर देता है ना, इस तरह की बातें कही थी। तो तू प्रूफ करना, मैं अपने फैक्ट्स रखूंगा, इस तरह की सिर्फ बातें कर रही थी। तो तुम समझ जाओ कि ये हमला किसने करवाया। बहुत सिंपल सी बात है, सबके सामने ही है। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने करवाया है मेरे ख्याल में। मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है ये मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने लोगों से हमला करवाया है। सब इस चीज़ को मानेंगे, बहुत सिंपल सी बात है भैया। एंड ये बहुत टुच्चा हो गया, बहुत टुच्चा वाला काम हो गया कि उन्होंने सिर्फ बात करी है, उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं, एंड बदले में मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने लोगों को मारने के लिए भिजवा दिया। ये गवारों वाला काम एक तरह से तुम कह सकते हो भैया, क्योंकि सामने वाला तो जवाब दे रहा है, कुरान से जवाब दे रहा है, किताबों से जवाब दे रहा है। तुम्हें भी किताबों से जवाब देना चाहिए। ये क्या छुपते छुपाते हुए तुम हमला करवा दोगे? लेकिन भैया हम हैं हुसैनी, बहुत सिंपल सी बात है, डरने वाले नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने खुद कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बातें करते रहूँगा। एंड मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि भैया आज के दौर में मेरी बातें करना बहुत मुश्किल होगा। कहा है ना, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा है आज के दौर में मेरी बातें करना बहुत मुश्किल होगा। तो समझ जाओ, सब कुछ दिखता है। जो अहले बैत की तारीफ़ करेगा उसे मार दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए, तुम समझ जाओ उनका अंजाम क्या होगा आगे चल के पता चलेगा। आज के इस दुनिया में भले ही तारिक मसूद जीत जाएगा, बट जो इसके आगे की सबसे रियलिटी है, जो सच्चाई है, ये तो सिर्फ परीक्षा, ये सिर्फ टेस्ट है। ये ज़मीन पे सिर्फ टेस्ट हो रहा है। एक्चुअल रिजल्ट जो है ना यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इनके लिए दुआ करिए, मुफ्ती फजल हमदर्द सर के लिए। डू प्रे फॉर हिम एंड इनके लिए स्टैंड लीजिए, इनके साथ खड़े हो जाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट ये पल है, उनका साथ दीजिए, क्योंकि कमज़ोर नहीं है सर, बहुत ताकतवर है सर। एंड हमको भी साथ देना है, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। तो ऐसा नहीं है कि साथ छोड़ देना, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है भाई, बिल्कुल साथ लेके चलना है सर को। साथ हाथ पकड़ पकड़ के, एक तरह से वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है सर का, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे इनके ऊपर, बहुत सारे मुहिम चलाए जा रहे हैं इनके ऊपर में। तो साथ नहीं छोड़ना, ठीक है, साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनके लिए दुआ करिए, जो भी इनको तकलीफ़ मिली है, जो भी धमकाया गया है, इनके बच्चों के लिए दुआ करिए, सब सेफ़ रहे, महफूज रहे। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय। क्या